एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन में लिखिए, एंगुलर मोमेंटम AM, एंगुलर मोमेंटम is defined as moment of linear momentum. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। सही। मोमेंट ऑफ, ये वाला वर्ड मोमेंट ऑफ, इसको कैसे दिखाते हैं? और लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ दिखाते हैं? P। और ये है मोमेंट ऑफ। मोमेंट ऑफ कहने का मतलब क्या होता है? R क्रॉस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं L से। एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं L। ठीक है। जब भी रोटेशन की कोई चीज़ आप कर रहे होते हो तो एक होती है एक्सेस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके बहुत सारा रोटेशन ले लिया जाता है। तो टॉर्क लिखते हो तो किसी एक्सेस या किसी पॉइंट के अबाउट लिखते हो। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो तो किसी पॉइंट या किसी एक्सेस के अबाउट लिखते हो। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो किसी न किसी एक्सेस के अबाउट लिख रहे होगे या किसी पॉइंट के अबाउट लिख रहे होगे। करेक्ट। आर क्या चीज़ है यहाँ पे? आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जहां से आप अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज कैलकुलेटेड। जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर है कहां से? लीनियर मोमेंटम के साथ। ठीक है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आधा चैप्टर है मान लीजिए ये। एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है आधा रोटेशन का चैप्टर है। ठीक है। एक पार्टिकल यहां से चला जा रहा है ऐसे v स्पीड से m मास का, ऐसे सीधी लाइन पे चला जा रहा है। बताइए इसमें एंगुलर मोमेंटम है क्या? ये तो देखना का फर्क है कि देख कहां से रहा हूं मैं। ठीक है। एक प्लेन चला जा रहा है सपोज ऐसे आसमान में, तो मैं यहाँ पे जब जमीन पे खड़ा होकर देखता हूँ तो कैसे देखता हूँ? ऐसे देखूंगा मैं उसे, और क्या वो ऐसे चलता चला जाएगा तो यूं ऐसे चला जाएगा कहीं पे, तो क्या मेरा पोजीशन वेक्टर ऐसे घूम रहा है? तो अगर पोजीशन वेक्टर रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है। पहचानने का तरीका, इफ पोजीशन वेक्टर इज with time then angular momentum exist। ठीक है। रोड पे खड़े हो ऐसे साइड में, और सामने इधर, सॉरी ऐसे रोड है, इधर खड़ा हूं मैं साइड में, और सामने से एक बस आई ऐसे, मेरे को देखनी है वो, तो ऐसे देखूंगा ऐसे चली गई, तो क्या मेरा पोजीशन वेक्टर घूम गया उसके साथ ऐसा? इसका मतलब उसमें एंगुलर मोमेंटम था। मेरे देखने का फर्क है। तो ठीक है, ये थी रोड ऐसे, यहाँ पे खड़ा हुआ था मैं, कोई चीज़ ऐसे चल के जा रही है, तो क्या मुझे घूमना पड़ रहा है उसे देखने के लिए? सही है। वो तो सीधी जा रही है, लेकिन क्या मुझको घूमना पड़ रहा है ऐसे देखने के लिए? ठीक है। तुम वहाँ पे बैठे हो, तुम कैसे घूमोगे इसको देखने के लिए? उधर से ऐसे। ठीक है। मैं कैसे देख रहा हूँ? ऐसे। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा होता तो ऐसे देखता फिर मैं, तो क्या मेरा पोजीशन वेक्टर घूम रहा होता? नहीं, सिर्फ बढ़ रहा होता है ऐसे आगे, घूम थोड़ी रहा होता। सही है। तो पोजीशन वेक्टर उस केस में नहीं घूम रहा है। तो अगर वहां पे खड़ा होकर देख रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम नहीं है। अगर यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ तो कैसे घूम रहा है पोजीशन वेक्टर? ऐसे है पोजीशन वेक्टर। क्या थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगी तो यहाँ हो जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ पहुंच जाएगी तो यहाँ हो जाएगा, तो क्या पोजीशन वेक्टर ऐसे करके घूम रहा है? ठीक है। ऐसे घुमा दो, किधर घूम रहा है? ऐसे अंदर की तरफ है एंगुलर मोमेंटम। तुम कहोगे यहीं ओरिजिन से क्यों देखना है भाई, यहाँ से देखना है तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है क्या? तो पोजीशन वेक्टर ऐसे करके घूम रहा है, बाहर की तरफ हो गया एंगुलर मोमेंटम। और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से क्या पोजीशन वेक्टर मुझे घूमता दिखेगा? नहीं, स्ट्रेट दिखेगा। इसका मतलब कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम होना नहीं होना किस बात पर डिपेंड करता है? कहाँ से देख रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, वहां से पता लगेगा मुझको कि एंगुलर मोमेंटम है या नहीं। बॉडी को कोई मतलब नहीं, वो बेचारी सीधी लाइन पे चली जा रही है, उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से तुम कहाँ से देख रहे हो, तुमको क्या दिख रहा है। ठीक बात है। तो मैंने कोई पॉइंट रखे सपोज कि ओ ये ए ये बी, तो मैं लिख रहा हूँ कि ये जिस पॉइंट से चली जा रही थी ये था कॉमा डी, ऐसा था सपोज ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स करेक्ट। तो देखिए एल लिखना है मुझको एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा आर क्रॉस पी, ऐसा होगा क्या आर क्रॉस पी। इसे ओपन करो क्या लिखोगे आर पी साइन थीटा एन कैप। एन कैप तो मैं हाथ से निकाल लेता हूँ किधर है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ ऐसे जाती दिख रही है तो अंदर की तरफ है, ऐसे जाती दिख रही है बाहर की तरफ है, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। सही। अब देखिए अगर मुझे आर पी साइन थीटा करना है तो क्या मैं यही जैसे मैं 4 तरीके से लिखता हूँ वैसे लिखूंगा इसको। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया आर और पी की जगह अगर मैं लिख दूं क्या एम वी साइन थीटा, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, तो वी साइन थीटा, और ये हो गया आर साइन थीटा और एम वी। ठीक बात। ये क्या चीज़ है आर एम वी परपेंडिकुलर, और ये क्या है आर परपेंडिकुलर एम वी। तो 4 तरीके से अप्रोच कर सकते हो वाली चीज़ को, ठीक है। तो जिससे भी आसान लगे, जिससे भी दिख जाए उससे देख लो। देखिए जैसे कि ये था पोजीशन वेक्टर, सही, ये थी वेलोसिटी, दोनों के बीच का एंगल कितना था अभी थीटा, क्योंकि इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाऊं तो ये वाला जो एंगल है वो सेम एंगल ये जो थीटा है, करेक्ट है। तो भाई इतना एंगल था इसके बीच में। तो अपने को वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। कौन सा कंपोनेंट है बताओ वो एम वी साइन थीटा, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करूंगा, एक तो होगा इधर की तरफ वो होगा v cos थीटा, और एक होगा ऐसे v sin थीटा। तो बताइए v cos थीटा की वजह से पार्टिकल घूमता दिखेगा या v sin थीटा की वजह से घूमता दिखेगा। अगर सिर्फ ये वाली वेलोसिटी होती तो ये तो दूर जाता दिख रहा होता है ऐसे, कौन घुमा रहा है इसको ये sin थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से बन रहा है v sin थीटा की वजह से, तो आर एम, तो कितना हो गया एंगुलर मोमेंटम एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। आर साइन थीटा क्या है बताओ, ये है आर, ठीक है। तो ये आर साइन थीटा क्या है, ये है क्या आर साइन थीटा, इसको मैंने कितना बोला है डी, समझो क्या। तो एंगुलर मोमेंटम कितना है एम वी डी, समझे क्या। ओके ये तो मैंने इससे लिख के देखा, मैंने वेलोसिटी कंपोनेंट किए, वेलोसिटी का मैंने वो वाला कंपोनेंट किया जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर था, वो लिया मैंने वी साइन थीटा। उसके बाद ऐसा आ गया होगा एम वी आर साइन थीटा, आर इंटू साइन थीटा को क्या लिखूंगा आर साइन थीटा को डी, डी लिख दिया तो एम वी डी हो गया, इधर अंदर की तरफ हो गया, सही है। दूसरे तरीके से लिखता, ऐसे लिखता अगर मैं सपोज कि मैं आर का वो कंपोनेंट लेता जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी कहाँ है ऐसे, आर है ऐसे, उसका वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो कौन सा लेता ये लेता आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा ही क्या है डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या लिखता एम वी डी, तो किसी से लिख लो आएगा वही, ठीक बात है। लेकिन जो आसान लगे, जो आसानी से दिख जाए उससे लिख लो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। ऊपर वाले पॉइंट से ये वाला कोई पॉइंट है मान लीजिए जहां से लिख रहे हो कॉमा 2D, ऐसा एक पॉइंट है, उससे क्या लिखोगे बोले भाई, उससे भी आर देखोगे क्या है, ये है आर, और उसका क्या चाहिएगा मुझको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। कौन है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला आर का कंपोनेंट, ये वाला है क्या, तो कितना है डी, ठीक है। तो कितना हो गया एम वी डी, किधर आउटसाइड बाहर की तरफ, ठीक है। तो बिल्कुल जनरल डेफिनेशन जो है, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या आपको लीनियर मोमेंटम पता है, तो उस लीनियर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग लिख दीजिए कि क्या होगा एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है, आर क्रॉस पी करके लिख दे। तो कहीं अगर अटक जाओ तो फिर यहाँ से शुरू करना, आर क्रॉस पी, ये है बेसिक डेफिनेशन, आर पी साइन थीटा, एम वी परपेंडिकुलर आर या एम वी आर परपेंडिकुलर, ये चार चीजें हैं जहां से आप निकलने की कोशिश करोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बॉडी बताइए, वैसे अगर देखूं तो ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही थी, रोटेट कर रही थी? ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेशन करती हुई बॉडीज के भी एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप कहां से देख रहे हो। ठीक है, जो बॉडी रोटेट कर रही है, कोई सर्कल पे चल रही है, मान लीजिए ऐसे सर्कुलर पाथ पे एक मास है, ऐसा v स्पीड से चला जा रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, रेडियस है इसकी r, इसमें एंगुलर मोमेंटम होगा कितना? होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट निकालना है, सपोज मुझे एल ओ, क्या लिखूंगा? r क्रॉस p, तो कितना हो गया? r m v, r कितना है ये? r क्रॉस m v, ये तो परपेंडिकुलर ही है इसके, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। एम वी तो कितना हो गया? एम वी आर। लेकिन वी को जब सर्कल कर रही है ऐसे करके कोई चीज, तो वी को आर ओमेगा भी लिख लेते हैं क्या? ओमेगा के टर्म्स में लिखना हो तो ऐसा ओमेगा, तो क्या लिखो? आर ओमेगा इंटू आर, कितना हो गया? एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर क्या है इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक रोटेट करती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? आई ओमेगा। आया किससे? लेकिन वो बेस वही है भाई, आर क्रॉस पी से ही आया है, आई ओमेगा। ठीक है, अब ये तो तुम पहले बता देते कि पी क्या होता है? एम वी। तो एल एंगुलर मोमेंटम क्या होता होगा? एम की जगह क्या लिख दूं और इसकी जगह क्या लिख दूं? तो भाई लीनियर में अगर एम वी होता है तो एंगुलर में क्या होता होगा? आई ओमेगा। ठीक बात है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम की खास बात है कि भाई वो ट्रांसलेट करती हुई बॉडीज का भी हो सकता है और रोटेट करती का तो होगा ही। ठीक है, तो रोटेशन के एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूंगा? आई ओमेगा। और ट्रांसलेशन के कैसे लिखूंगा? आर क्रॉस पी से, ऐसे करके लिखे जाएंगे। ठीक है, तो प्योर रोटेशन अगर कोई बॉडी कर रही है, देखिए ये बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशन के एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखे जाते हैं? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा से। ठीक है, किसके अबाउट कैलकुलेट किया तुमने ये? तो आई भी किसके अबाउट लिखा है? बस ये बात का ध्यान रखना। ये वाली बॉडी क्या कर रही है? प्योर ट्रांसलेशन। तो प्योर ट्रांसलेशन के एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखे जाते हैं? इससे, आर क्रॉस पी से। और रोटेशन के किससे लिखे जाते हैं? आई ओमेगा से। ठीक है, इसका डेरिवेशन होता है पूरा, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, सीधे काम की बात करिए मैंने। ठीक है, तीसरे वाले केस पे आते हैं भाई लोग। अगर कोई बॉडी दोनों ही चीज कर रही हो, जैसे जब एक पहिया घूमते हुए जा रहा होता है, वही व्हीकल चल रहा है ऐसे, तो ये ऐसे चलता है ओमेगा से, और ऐसे भी चलता है क्या? वी से, दोनों चीज चलती है। तो क्या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कर रहा है। फाइन, तो जब मैं इसको समझूंगा तो कैसे समझूंगा? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन ऐसे समझूंगा। ये किधर जा रहा है? ऐसे। ये किधर जा रहा है? ये ऐसे। अब जब इसको समझूंगा मैं, तो ये प्लस ये है। ठीक है, अब मुझको कोई बोले कि इस वाले पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख दो, तो मुझको लिखना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी पॉइंट, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके अबाउट लिखना है मुझको एंगुलर मोमेंटम। सही, ऐसे रोटेट करता जा रहा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। रोलिंग वाले केस में होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर v ग्रेटर हो जाए आर ओमेगा से तो क्या होती है? फॉरवर्ड स्लिपिंग। v लेस हो जाए आर ओमेगा से तो होती है बैकवर्ड स्लिपिंग। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए तो होती है रोलिंग की कंडीशन। तो रोलिंग करते हुए जा रही है भाई ये वाली चीज। ठीक है, ऐसा ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल में। एंगुलर मोमेंटम लिखना मुझको अबाउट पी। पी पॉइंट पे बैठ के जब देखूंगा तो क्या मुझे दो चीजें दिख रही होंगी कि भाई आगे जाता भी दिख रहा है और घूम भी रहा है, दोनों चीज चल रही है। तो क्या जब मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहिए पी के अबाउट, तो मुझे ट्रांसलेशन वाला भी लिखना चाहिए और मुझे रोटेशन वाला भी लिखना चाहिए। सही, रोटेशन कहाँ से दिखाई देता है? सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, क्योंकि यहाँ बैठ जाओ तभी तो ये चीज ऐसे दिखाई देगी, जब तुम यहाँ बैठे हो तभी तो ऐसे घूमती दिखाई देगी। ठीक है, तो जो रोटेशन वाला लिखना है तुम्हें, ये लिखना है अबाउट सेंटर ऑफ मास। सही, ये वाली चीज तुमको कैसे लिखनी है? एल ऑफ सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशन किसका हो रहा है? सेंटर ऑफ मास का। पूरी बॉडी ऐसे करके जा रही है यूं, तो क्या मैं उस पूरी बॉडी के मास को सेंटर ऑफ मान लूं और वो जा रहा है ऐसे करके?
सही है। तो मुझको ये वाली जो चीज़ दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी कि पूरे मास को यहाँ मान लो और वो जा रहा है ऐसे v स्पीड से, और तुम कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से, ठीक है। क्या ये वाली सिचुएशन ऐसी हो गई कि एक पार्टिकल ऐसे चला जा रहा है और मैं यहाँ नीचे बैठ के देख रहा हूँ उसको, सही। तो ये हो गया किसका, ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये घूम रही है बॉडी, घूमती कहाँ से दिखेगी, सिर्फ घूमती हुई कहाँ से दिखाई देगी, सेंटर ऑफ मास से। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो दो पोर्शन लिखने होते हैं जब मुझे एल किसी पॉइंट पी के अबाउट लिखना हो, किसी जनरल मोशन करती हुई बॉडी का जो ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों कर रही हो, तो मुझको पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो मुझको सेंटर ऑफ मास का लिखना पड़ेगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना पड़ेगा, ट्रांसलेशन रोटेशन ऐसा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये वेक्टर हैं, तो डायरेक्शन मैटर करती है, जोड़ने हैं घटाने हैं वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या है। तो बताइए एल ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा इस बॉडी का, एल ऑफ सेंटर, मान लीजिए कि ये है एक डिस्क तो घूमते जा रही है, ठीक है। तो अभी मेरे लिए क्या है, ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब सारा मास कहाँ मान लो, सेंटर पे, और ये चला जा रहा है ऐसे, सही। तो उसकी पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई, आर, कितना हो गया, तो एम वी आर। वी को आर ओमेगा भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, तो सही है। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, थक गए हो तुम, अरे बोलो, कल रात ज़्यादा भयंकर क्लास हुई क्या, हुई थी, नहीं हुई थी, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा बच गए हम दिन में, है ना। और वो ज़्यादा टॉर्चर हो गया। और किधर है, अरे किधर है, कि भैया ऐसे करके जा रहा होगा तो ये पॉइंट किधर जा रहा होगा, ऐसे जाता है, कैसे जा रहा होगा, अंदर की तरफ। तो निशान लगा दें यहाँ पे, अंदर की तरफ। एल अबाउट सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा जाता है भाई, आई ओमेगा करके लिखा जाता है। आई किसके अबाउट, सेंटर मास के अबाउट लिख रहे हो भाई तुम, है ना। सेंटर लिख किसके अबाउट, किस पॉइंट से रहे हो, पी पॉइंट से। मैं कहना पी के अबाउट लिख दूंगा मैं, तो आई ओमेगा नहीं, किसका लिख रहे हो, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तुमने इस वाली चीज को, पी पॉइंट के अबाउट लिखने वाली को, ट्रांसलेशन में रोटेशन में। सिर्फ रोटेशन देखना है तो कहाँ से दिखेगा, से सेंटर ऑफ मास पे बैठ के दिखेगा, सही है क्या। तो फिर इसलिए अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख रहे हो, तो यहाँ पे जो आई लिखोगे अबाउट सी एम लिखोगे, ये मत देखना कि अच्छा पी पॉइंट के अबाउट निकालो पी पे लिख देता हूँ, नहीं, वो तुमने पहले अलग कर लिया, ट्रांसलेशन अलग कर लिया, फिर रोटेशन अलग देख रहे हो तुम। इज इक्वल टू आई सी एम कितना होगा डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या, ओमेगा। डायरेक्शन बताओ, यहाँ बैठ के देखोगे ऐसे रोटेट कर रही है तो किधर हो गया, अंदर की तरफ। तो ये भी कहाँ होगा, अंदर, दोनों अंदर की तरफ है, जुड़ जाएंगे क्या। तो टोटल कितना हो गया, एल अबाउट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा कितना 3/2, और किधर, अंदर की तरफ। सीखे क्या भाई कैलकुलेशन, बोलो समझो। तो जो समझ गया इस वाले पॉइंट के अबाउट बता दो, क्यू पॉइंट के अबाउट निकालना है तुम्हें, एल अबाउट क्यू, ठीक है चलेगा। करो करो, ये लिख लिया, ऐसा आराम से बैठेगा तो ना हो पाएगा, सीधा बैठ, हाँ ऐसे, यस। क्यू पॉइंट से लिख रहे हो, दो पार्ट में तोड़ लो भाई, ट्रांसलेशन का अलग, रोटेशन का अलग, ठीक है। जितनी अच्छी फिगर बनाओगे उतना अच्छा लिख पाओगे। एक अलग से फिगर, सॉरी क्या था ये, आर एम वी परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर एम वी, ऐसा। देखिए भाई ऐसे घूमता तो ऐसे जा रहा है ये, लेकिन मैं तो इस वाले पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, क्यू पॉइंट के अबाउट, सही। तो एल अबाउट क्यू, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, क्या है फॉर्मूला, क्या कहता है तुम्हारा कि ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एल अबाउट सेंटर,
ऐसा। और इस चीज़ को भूलना नहीं है, वेक्टर है ये। ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन सा होता है? ट्रांसलेशन का। सारा मास कहाँ पे मान लो? तो फिर इसको भूल जाओ कि ये कोई चीज़ है, ठीक है। ये किधर चला जा रहा है? v स्पीड से ऐसे। तुम कहाँ बैठ के देख रहे हो? यहाँ से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वेलोसिटी की? ये r। कितना लिखोगे? m v r। v मुझको r ओमेगा दे रही है तो लिख लूंगा भाई r ओमेगा, सही है। डायरेक्शन बता दो। बाहर की तरफ है डायरेक्शन, ऐसे। प्लस अब क्या है? अबाउट सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास कौन सा होता है? कि यहीं बैठ के देखो तो यहाँ से ओमेगा कैसा है? ऐसे करके। तो क्या लिखोगे? आई ओमेगा। आई किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। किधर होगा? इनवर्ड। ऐसे घूम रहा है ना, तो ये होगा अंदर की तरफ। तो कितना हो गया? एम वी की जगह आर ओमेगा लिख दूं तो आर स्क्वायर ओमेगा बाहर की तरफ, प्लस ये कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा अंदर की तरफ। तो जो ज़्यादा है वो डोमिनेट करेगा। कौन ज़्यादा है? ये वाला। कितना हो गया? तो एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 किधर? बाहर की तरफ, ठीक है। ये हो गया क्यू पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना, ठीक है जी। पॉइंट अगर बदल रहे हो तो फिर एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा, ठीक है। बॉडी जो कर रही है वो करती रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही। अच्छा चलो, बिना कुछ करे बस यहाँ बता दो, इस वाले पॉइंट के अबाउट बता दो, आर पॉइंट के अबाउट। कौन सा जीरो हो गया? ट्रांसलेशन वाला खत्म हो गया, ठीक है। और सिर्फ रोटेशन वाला बचा है, ठीक है। अरे यहाँ बैठ के देख रहे हो, ये सिचुएशन हो गई कि जैसे यहाँ बैठ के देख रहे हो तो चीज़ कैसे दिखेगी? बस ऐसे जाती दिखाई देगी। तो ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये तो कर रही है ना रोटेशन। तो ये वाला जो गेम था ये खराब हो गया मेरा। मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे 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 जाती दिखेगी। तो आर और वी के बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा? दोनों ऐसे हैं, जीरो, ठीक है। तो जब मैं ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट खोलूंगा, आर पी साइन थीटा, थीटा क्या लिखूंगा? जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम जीरो, सही है। और वैसे भी अगर मैं देख रहा हूँ कि रोटेट नहीं कर रहा मेरा पोजीशन वेक्टर, सिर्फ ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे रोटेट नहीं कर रहा, तो एंगुलर मोमेंटम कितना है? जीरो। तो ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है वो जीरो है। कौन सा पार्ट है? तो बस सिर्फ रोटेशन पार्ट है। ठीक है। तो L अबाउट पॉइंट R इज इक्वल टू जीरो प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 किधर? अंदर की तरफ। ट्रांसलेशन का पार्ट जीरो है। कुछ दिक्कत है तो बता जल्दी। ये दोनों लेक्चर डालने पड़ेंगे शाम तक, है ना। दो प्राणी गायब हैं, एक प्राणी कंफ्यूज है। रोटेशन का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है वो है एंगुलर मोमेंटम की अप्रोच। उसके बाद टॉर्क की तरफ जाना है अगर वो नहीं लग पाए तो, ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। बस के कुछ कंडीशंस हैं कि हाँ कहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं लगा सकते, कहाँ पे लगा सकते हो, बस उतना चेक कर लो। सर मुझे भी
टू क्या थी है, थ्री का सिस्टम है भाई ये तो सब। सेकंड क्या थी, सेकंड थी टॉर्क इक्विलिब्रियम पुली ब्लॉक सिस्टम। हाँ ये तो हो ही जाएगी, ये तो कल कर चुके हैं हम सारा। बिल्कुल सही बात है, डीपीपी टू कर सकते हो। उसके बाद जस्ट एंगुलर मोमेंटम है, उसके सॉल्व प्रॉब्लम करने हैं पहले तुमको, ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम करने के बाद फिर आगे चलना है। उसके बाद एंगुलर इम्पल्स वगैरह आ गया, उसके बाद डीपीपी टू। लेकिन डीपीपी थ्री, डीपीपी थ्री के ज़्यादा सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हमें इसमें काफ़ी सारा काम करना है, ठीक है। अभी तो मैं मेजर बस ये बता रहा हूँ फॉर्मूले कैसे हैं, इक्वेशंस कैसे लिखनी होती हैं, ऐसा बता रहा हूँ। क्वेश्चन करने में तो भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए हमें इसकी। आगे चलें। ये हो गया भाई एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन, जनरल बॉडी जनरल मोशन कर रही है तो कैसे लिखना है, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ और एग्जांपल बना दूंगा, उसका तुमको पूछूं कि बता दो तो कर पाओगे, है ना, ठीक है। जैसे कि चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले हम सारे फॉर्मूले लगाना सीख रहे हैं कि कैसे लगाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, क्या कंडीशन होती है, कब लिख पाते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कब लिखते हो कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल होगा कब, इफ समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, तब लिख पाते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, L initial will be equal to L final if and only if torque external is equal to zero, ठीक है जी। जिस भी पॉइंट के अबाउट आप लिखना चाहते हो उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होने चाहिए। अगर उसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है जी। नेट टॉर्क जीरो कैसे कैसे हो सकते हैं कि या तो कोई पॉइंट ही ऐसा चूज करोगे सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास हो रही हो तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूँ। या फिर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो फिर टॉर्क कहाँ से आएगा, तो टॉर्क भी नहीं होगा। तो दो पॉसिबल केस हो सकते हैं कि तो पॉइंट का ही चॉइस ऐसे रखो कि नेट फोर्स जीरो हो, सॉरी नेट टॉर्क जीरो हो, सारे फोर्स वहीं से पास कर रहे हो। जैसे कि कोई बॉडी ऐसे रोल कर रही है ऐसे, ठीक है जी, ऐसे करके जा रही है यूं चलती हुई, क्या क्या फोर्स लग सकते हैं इसके ऊपर, mg, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन लग सकता है कहीं आगे पीछे कहीं पे भी लगेगा, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से सारे फोर्स पास कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है। तो क्या इस वाले पी पॉइंट के अबाउट अगर चेक करूं तो सारे टॉर्क जीरो है। अगर सारे टॉर्क जीरो है तो इस वाले पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है, ठीक है। तुम कहो इस वाले पॉइंट के अबाउट लिख लूंगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लिख लोगे, एन तो वहीं से पास हो रहा है, फ्रिक्शन का बच जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क रह जाएगा, तो फिर क्यू पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं लिख सकता, पी के अबाउट लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो अबाउट पी एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल है, ठीक है। या कोई सिचुएशन हो के जब कोई फोर्स ही नहीं है, कोई चीज़ को आपने घुमा के छोड़ दिया है ना, और वो चीज़ घूम रही है, उसमें आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, फिर सपोज, ठीक है, उसका शेप साइज चेंज कर रहे हो आप चलते चलते का, सपोज कुछ ऐसा है, ठीक बात। कोई वो है सपोज एक ऐसी रोटेटिंग चेयर के ऊपर घूम रहे हो बैठकर, तुमने अपने हाथ वाथ ऐसे कर दिए, तो ये तो तुम्हारा जो भी कुछ था इंटरनल फोर्स की वजह से था, जो तुमने ऐसे कर दिया बाहर की तरफ, तो तुम्हारी स्पीड क्या पहले से कुछ चेंज हो जाएगी, ऐसे चलती चीज़ में ऐसे करोगे तो, ठीक है। पत्थर बांध के ऐसे एक उसमें घुमा रहे हो, ऐसे यहाँ घुमा रहे हो तेज, और धीरे धीरे रस्सी छोड़ते जा रहे हो, तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी, ये वाली स्पीड बढ़ जाएगी घट जाएगी। 10 मीटर की रस्सी बांध के एक पत्थर घुमा रहे हो, तब भी क्या इतनी तेज घुमा लोगे जितना छोटा छोटा करके घुमा रहे हो, नहीं घुमा पाओगे, सही है क्या। तो अगर ऐसे चलते चलते में तुम धीरे धीरे यहाँ से धागा भी छोड़ते रहे, तो इसकी रेडियस क्या बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाएगी, ठीक है, तो स्पीड कम होती जाएगी। क्यों हो रही है वो कम,
कोई टॉर्क नहीं है भाई। mg कहाँ लग रहा है? ऐसे। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कैसे है? ऐसे। तो mg का टॉर्क तो जीरो होगा। टेंशन यहीं से पास कर रही होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कोई टॉर्क नहीं है। सही बात है। अगर कोई टॉर्क नहीं है तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम शुड वैलिड। ये चीज क्या कर रही है? ट्रांसलेशन के रोटेशन। रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा। इसका मतलब आई ओमेगा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी टॉर्क नहीं है। तो एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल। तो एल इनिशियल विल बी इक्वल टू एल फाइनल। तो आई ओमेगा शुड बी इक्वल टू आई ओमेगा। कौन सा? फाइनल इनिशियल। तो इनिशियली आई कुछ होगा, ओमेगा कुछ होगा। जब आपने क्या करा, लेंथ बढ़ा दी ऐसे स्ट्रिंग की, तो क्या आई बढ़ गया होगा? पहले कितना रहा होगा? एम आर स्क्वायर। फिर आपने 10 आर कर दी सपोज लेंथ, तो कितना हो गया? एम 10 आर स्क्वायर। तो बढ़ गया होगा। अगर ये बढ़ गया होगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। सही। ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। सही। दो केस हो सकते हैं ऐसे। और एग्जांपल देखिए ऐसे, अर्थ जो है वो कैसे ऑर्बिट में चलती है सन के अराउंड? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलती है। यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, किधर की तरफ होगा? किधर की तरफ? यहाँ होगा हमेशा, सन की तरफ। अर्थ अगर यहाँ है तो फोर्स किधर होगा? सन की तरफ होगा। इधर है तो किधर होगा? सन की तरफ होगा। सही है। अर्थ के ऊपर फोर्स है, यस। टॉर्क अगर सन पे बैठ के देखूं तो है क्या? सन पे बैठ के देखूं टॉर्क है क्या? क्या कहीं भी अर्थ हो पूरे ऑर्बिट में तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सन से ही पास करेगी हमेशा। तो क्या सन पे बैठ के कोई टॉर्क होगा? नहीं। तो अर्थ के ऑर्बिट में कोई भी टॉर्क एक्टिंग नहीं है। कहाँ पे? अबाउट सन। जब सन के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं है तो क्या एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए। सही। तो जब अर्थ यहाँ पे आती होगी पास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता होगा, ज़्यादा होता होगा? विद रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन, जब सबसे दूर होती होगी। तो जब सबसे दूर होगी अर्थ अपने ऑर्बिट में यहाँ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, एम आर स्क्वायर, है ना। और जब सबसे पास होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। यहाँ पे जो ओमेगा होगा और यहाँ पे जो ओमेगा होगा, क्या डिफरेंस होगा दोनों? ये वाला ज़्यादा होगा और ये वाला कम होगा। किससे डिसाइड कर रहे हो? नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, तो एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल से डिसाइड कर रहे हो कि जब आई कम होता है तो ओमेगा ज़्यादा होता है, जब आई ज़्यादा होता है तो ओमेगा बोलो, समझ पा रहे हो? ऐसा। तो सबसे पहला अप्रोच जो तुम्हें रोटेशन के क्वेश्चन में चेक करना है वो ये कि कोई तो पॉइंट ऐसा मिल जाए जिसके अबाउट अगर मैं टॉर्क जीरो दिखा पाऊँ तो फिर मैं तुरंत एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल कर दूंगा और बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच के आंसर कर सकता हूँ कोई क्वेश्चन का। ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो भाई फिर टॉर्क इक्वेशन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा ओमेगा सब चीज़ें करनी पड़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो। तो पहली जो चीज़ चेक करनी है वो क्या है? ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है अभी साथ में इसका। ठीक है। बहुत सारी चीज़ जैसे कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अगर मेल्टिंग ऑफ आइस होने लगे पोल्स पे ज़्यादा तो बढ़ेगी घटेगी? अर्थ ऐसे है तो ये ऐसे करके रोटेट कर रही है, यहाँ पे पोल्स हैं, पोल्स पे ज़्यादा ज़्यादा बर्फ पिघलने लगी। बर्फ पिघलेगी तो कहाँ जाएगी? इधर जाएगा पानी बन के। पानी तो दूर हो गया, पहले पास था एक्सिस, फिर दूर हो गया, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा होगा? तो ओमेगा दिन रात पे फर्क पड़ जाएगा इस बात से। समझ रहे हो? ऐसा। ठीक है। अभी तो कोई चाइना ने एक डैम बनाया है, कुछ साल की बात हो गई, यांगजी रिवर है वहाँ पे, कोई वहाँ पे एक डैम बनाया बहुत बड़ा। उसमें उतने इतना स्टील इतना कंक्रीट इकट्ठा कर दिया वहाँ पे सब जगह। तो ये पहले सब बिखरा हुआ था भाई, यहाँ था यहाँ था आसपास सब जगह था। अब तुमने सारा उठा के यहाँ डैम बना बना के यहाँ इकट्ठा कर दिया, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया होगा अर्थ का? इतना सारा कंक्रीट उठा के एक जगह डाल दिया, ठीक है, पानी इकट्ठा कर लिया वहाँ इतना सारा, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया होगा। पहले वो स्प्रेड आउट था सब कुछ, वो सारा कंक्रीट वो सारा स्टील सब जगह बिखरा हुआ था, और तुमने एक जगह पॉइंट पर सबसे दूर इकट्ठा कर दिया वहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया होगा, ओमेगा कम हो गया होगा। तो वो डैम बनने की वजह से ऐसी स्टडीज़ हैं कि ओमेगा पे फर्क पड़ा है अर्थ के। ठीक है। ऐसे 2-4 बना दे कोई तो अर्थ ऑर्बिट से बाहर कर दे धीरे धीरे कि निकल। ठीक है दोस्त। ऐसा। तो आई के चेंज होने से ओमेगा चेंज होता है, प्रोवाइडेड कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क जीरो। ठीक है। इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो किधर की तरफ होगा? अर्थ के सेंटर की तरफ। तो सेंटर पे बैठ के अगर देखूँ तो टॉर्क जीरो है, और वहाँ से अगर आई ओमेगा देखूँ तो I1 ओमेगा शुड बी इक्वल टू I2
ओमेगा 2, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ स्टार्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं जिनको, न्यूट्रॉन स्टार का डाइंग प्रोसेस जो होता है, जब मरता है एक स्टार, कैसे मरता है, तो वो अपनी ही एक्सेस पे बहुत तेज रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ अपने ही क्या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अंदर की तरफ श्रिंक होता जाएगा मास, ठीक है। जैसे ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल में सारा मास कहाँ है, कंडेंस्ड अंदर की तरफ है। तो इस तरह से जब एक न्यूट्रॉन स्टार से तेज घूमेगा तो उसके अंदर की तरफ सारा मास इकट्ठा होता जाएगा, अपने ही अट्रैक्शन की वजह से सब खींचता जाएगा, तो क्या आई कम होता जाएगा उसका। अगर आई कम होता जाएगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो बहुत तेज स्पिन करना शुरू कर देगा वो, और सारा मास कंडेंस होकर अंदर की तरफ जा रहा होगा, पॉइंट साइज बनने की तरफ जा रहा होगा, ओमेगा बहुत बढ़ता जा रहा होगा, ठीक है। तो फिर उसमें फाइनल वो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और फिर कुछ रिएक्शन हो गया, आउटबस्ट हो गया सब चीज़ का, वो सारी ऐसा हो गया, एक डाइंग स्टार हो गया एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार। तो ये समझाए जाते हैं सब ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसी तरह के इस पे बेस करके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि कोई टेबल है मान लीजिए, अब तुम बस एक बेसिक काम समझ जाओ, बाकी फिर अपने आप करते रहोगे सब ऐसा कि इस तरह से उसमें ग्रूव कटा हुआ है, एक मास पहले यहाँ पे था और टेबल ऐसे करके ओमेगा से घूम रही थी, और जैसे ही मैंने इसे घुमाना शुरू किया ये मास स्लिप मार के यहाँ चला गया इधर, तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ा होगा, कम हो गई हो, क्योंकि आई बढ़ गया है, मास जैसे दूर हो गया, डिस्क तो जहाँ घूम रही थी वहीं है, लेकिन मास ये दूर चला गया, कहीं दूर चला गया तो, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ कब कैसे लगाना होता है। तो आपको बस एक चीज़ देखनी है कि टॉर्क जीरो होना चाहिए। टॉर्क जीरो दो तरह से देखता हूँ कि कोई भी एक पॉइंट हो, उसी से सारे अगर फोर्सेस पास कर गए तो फिर नेट टॉर्क उनका जीरो हो जाएगा, या फिर फोर्स हो ही नहीं सिस्टम के ऊपर, ठीक है, या जो भी फोर्स हो वो सबकी लाइन ऑफ एक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है जिसके अबाउट आप चेक करना चाह रहे हो, ठीक है भाई, ऐसे।